हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ। फ्रेंड्स, पढ़ने वाले हम लोग इस पे स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब। प्रश्नावली है 6.3। आइए शुरू करते हैं इसको। देखो फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना होगा प्रवणता क्या होता है ना। कक्षा 11 में पढ़े होगी, हम लोग थोड़ा सा रिविजन करेंगे इसको। किसके बारे में? प्रवणता की। प्रवणता क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, बस ज़्यादा नहीं, बस हल्का से ही पढ़ेंगे कि देखो, अगर कोई एक सरल रेखा है, मान लो क्या है, एक सरल रेखा है, ये इसको हम लोग यक्ष अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष। ये सरल रेखा यक्ष अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। देख सकते हो, घड़ी इस दिशा में चल रहा है तो इसकी विपरीत दिशा में, मतलब यक्ष अक्ष के इस दिशा में चलोगे तो जो भी कोण बनेगा, अगर उसका हम लोग tan थीटा ले लें, क्या ले लें? tan थीटा, तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? प्रवणता। क्या बोलते हैं इसी को? प्रवणता। मतलब सिंपल शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं यक्ष अक्ष से झुकाव, और किस क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। जो कोण बनेगा उसका अगर हम लोग टेंजेंट ले लें तो वो क्या कहलाता है? प्रवणता। इसको हम लोग यम से भी प्रदर्शित करते हैं और dy/dx से। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रवणता। ये जानना जरूरी है, कक्षा 11 में पढ़े हुए हो डिटेल में। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि सरल रेखा का समीकरण। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग? कि अगर एक सरल रेखा है, ये सब कक्षा 11 का है, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लें। सरल रेखा का समीकरण मतलब कोई सरल रेखा है, उसका समीकरण हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किस सूत्र से? तो हम लोग दो विधि समझ ले रहे हैं, बाकी होते तो 3-4 हैं, हम लोग केवल कितना समझेंगे? 2। और जिसमें से पहला क्या है कि जब हम लोगों को 2 बिंदु ज्ञात हो। पहला क्या है? जब 2 बिंदु ज्ञात हो। फ्रेंड्स, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। जब 2 बिंदु ज्ञात हो, मान लो 2 बिंदु, एक x1 कामा y1 है और एक कितना है? x2 कामा y2। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग क्या पढ़े थे? सूत्र है, डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, y-y1 बराबर y2-y1 बटे x2-x1। और क्या था? x-x1। ये था जब 2 बिंदु ज्ञात हो किसी सरल रेखा का समीकरण। और ध्यान देना फ्रेंड्स, सरल रेखा इसी को बोलेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब एक सीधी रेखा को सरल रेखा बोलोगे। अभी आएगा स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा भी एक सरल रेखा ही होती है, तो मतलब यही नियम लगने वाला है उसमें भी। तो फ्रेंड्स ध्यान देना इस बात को। तो ये हो गया। और एक सूत्र हम लोग क्या पढ़े थे कि जब सरल रेखा का, फ्रेंड्स क्या पढ़े थे? जब सरल रेखा एक बिंदु से, एक बिंदु मान सकते हो x1 कामा y1। जब सरल रेखा एक बिंदु x1 कामा y1 से जाए या गुजरे लिख सकते हो, तथा उस सरल रेखा का हमें ढाल पता हो, अर्थात यम पता हो, जिसको हम लोग tan थीटा बोलते हैं, अर्थात प्रवणता पता हो, तब सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? तब सरल रेखा का समीकरण। तो फ्रेंड्स, तब सरल रेखा का हम लोग समीकरण पढ़े थे, y-y1 बराबर, ढाल पता है, चाहे यहाँ पे tan थीटा लिख देना, चाहे यम लिख देना, मतलब प्रवणता यम x-x1। तो फ्रेंड्स ये पढ़े थे। ये दोनों तो प्रवणता और ये हमें पता ही होना चाहिए, यही सब हमें काम देगा। अब आइए चलते हैं हम लोग प्रवणता ज्ञात करने, मतलब हम लोग जो यहाँ पे लिख रहे हैं, ये प्रवणता ज्ञात कैसे करोगे? प्रवणता ज्ञात करने का 4 से 5 या 6 रूल है, जिसमें से हमें केवल 2 से 3 पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोगों का टॉपिक क्या है कि प्रवणता ज्ञात करने के नियम। और किसकी प्रवणता? सरल रेखा का। किसकी प्रवणता फ्रेंड्स? सरल रेखा का। अगला हम लोग लिखेंगे सरल, सभी 11 का है, एक बार रिवीजन कर लो तभी समझ में आएगा। सरल रेखा का या के कुछ भी लिख देना, प्रवणता ज्ञात करने के नियम। वैसे तो 3-4 या 5-6 नियम बोल सकते हो, जो मेन है, जो हमें पढ़ना है, हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। पहला क्या है? जैसे मान लो फ्रेंड्स, एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लो कोई समीकरण दिया गया है 3x + 2y बराबर कितना? 4। एक सरल रेखा का समीकरण है भाई, रैखिक समीकरण है तो सरल रेखा की होगा, हाई स्कूल में भी पढ़े होगे इसको। मतलब इसका हमें इस रेखा का ग्राफ निकालना है, सॉरी, इस रेखा का हमें क्या निकालना है? प्रवणता निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते थे? ध्यान देना फ्रेंड्स।
सूत्र था प्रवणता निकालने का माइनस यक्स का गुणांक और बटे कितना था वाई का गुणांक, बटे वाई का गुणांक। अब देखते हैं, तुलना कर सकते हो, यहाँ पे यक्स का गुणांक है, ये रहा यक्स, यक्स में कितने से गुणा हुआ है 3 से, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं माइनस, ये सूत्र वाला है 3, और y का गुणांक कितना है, ये रहा y प्लस का 2 है, चिन्ह सहित रखा जाता है तो 2। कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स यम अर्थात टेन थीटा, या इसी को डी वाई बटे डी एक्स भी बोलते हो, अभी पता चलेगा कैसे क्यों डी वाई बटे डी एक्स बोला जाता है इसको। तो इसकी प्रवणता कितना आया -3/2। तो फ्रेंड्स इसकी प्रवणता कितना आया -3/2। एक रूल ये हो गया। अब दूसरा रूल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरा रूल क्या था कि फ्रेंड्स अगर मान लो यही समीकरण, ठीक है, यही समीकरण दिया है, क्या था समीकरण 3x + 2y बराबर कितना 4 था, 3x + 2y बराबर फ्रेंड्स कितना था 4 था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको सबसे पहले y बराबर mx + c के रूप में बनाएंगे ना, सब पढ़े हो, बस ध्यान देना फ्रेंड्स, किसके रूप में बनाओगे, मतलब y बराबर होना चाहिए, बाकी सबको उधर लेकर चले जाओगे। तो सबसे पहले इसी रेखा को हम लोग क्या बनाएंगे, y बराबर mx + c में, अगर इस रूप में रहेगा तुलना कर लेंगे इसी से। कैसे, देखो पहले इसको y बराबर करो, मतलब 2y बराबर ये +3x से बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x, और +4 अपने स्थान पे से बना रहने दो इसको। y का मान निकालना था हमें, तो हो जाएगा माइनस का, देखो फ्रेंड्स ये 2 इधर गुणा हो रहा है तो इधर क्या होगा भाग होगा, अर्थात इधर जाएगा तो हर एक पद में भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/2x + 4/2। देखो फ्रेंड्स तुलना कर सकते हैं, y बराबर mx + c के रूप का है, और यहाँ पे हम अगर तुलना करें तो यम प्रवणता होता है, तो यहाँ से तुलना करने पे हम लोगों को मिला कि यम बराबर -3/2। देखो फ्रेंड्स यहाँ भी प्रवणता -3/2 आया है, और यहाँ भी कितना आया है -3/2। तो ये रहा फ्रेंड्स 2 नियम, ये दोनों तो आना ही चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स ध्यान से देखना, अब हम लोग एक नियम से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो हमें इसी विधि से निकालना पड़ेगा, इसको समझो। जैसे मान लो समीकरण हम लोगों का क्या था 3x देखो फ्रेंड्स समीकरण क्या था 3x + कितना 2y बराबर कितना 4। अब हम लोग एक काम करते हैं, बस थोड़ा सा देखना क्या काम करने वाले हैं, इसका x के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें। अवकलन करना फ्रेंड्स आता ही होगा ना, 6.3 पढ़ रहे हो तो पिछला चैप्टर आना ही चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे बनाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन, x के सापेक्ष, देखो फ्रेंड्स अच्छे से लिखना, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर लिख लेना। अब अवकलन करोगे तो 3 तो अचर पद है, ऐसे लिख दिया जाएगा फ्रेंड्स, 3 अचर है ऐसे लिख दिया जाएगा। यक्स का अवकलन कितना होता है 1 होता है, यक्स का यक्स के सापेक्ष 1 होगा, +2 y का अवकलन यक्स के सापेक्ष कितना dy/dx, और 4 अचर है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। क्यों अवकलन 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, अचर पद में यक्स में परिवर्तन करोगे, अचर पद नहीं बदलेगा, ठीक है। तो जाने दो उसको, इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, केवल dy/dx निकाल के बताओ कितना आएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा dy/dx बराबर, देखो फ्रेंड्स हम लोग इसको +3 का नाम 3 प्लस का 3 होगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -3। और ध्यान देना ये 2 का इधर गुणा हो रहा है, अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बटे में, अर्थात 3/2। अब देखो फ्रेंड्स हम लोग 3 रूल पढ़े, और तीनों रूल में प्रवणता क्या आया है, इसका भी -3/2, इसका भी -3/2, इसका भी -3/2। इसका मतलब हम लोग इस किसी भी सरल रेखा का, अब देखो फ्रेंड्स आगे हम लोग पढ़ेंगे यही सरल रेखा, इस पर रेखा भी सरल रेखा ही होती है, आगे पढ़ेंगे। मतलब किसी भी सरल रेखा का अगर हमें समीकरण निकालना है, किसी भी सरल रेखा का अगर हमें प्रवणता निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, या इस नियम से पहले प्रवणता निकाल लो, या इस नियम से प्रवणता निकाल लो, या इस नियम से, हम लोग इसी नियम से निकालेंगे। मतलब अगर कोई वक्र दिया रहेगा, अगर प्रवणता बोला जाएगा, तो हम लोग यस के सापेक्ष क्या कर देंगे, उसका अवकलन कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उसकी प्रवणता, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचा रह जा रहा है, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग और पढ़ेंगे कक्षा, ये सारी चीज़ें हम लोग कक्षा 11 की बताए हैं,
ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है ये थोड़ा 12 का हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें यही पढ़ना भी है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा कक्षा 11 में डिटेल में और चलते हैं। तो कुछ समीकरण हम लोग वहाँ पे कुछ ढाल में संबंध, जैसे कोई रेखा समांतर हो, लंब हो, ऐसे निकल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लेना ना, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना या फिर इसको नोट में बना लो ना, इसको लिखना ज़रूर। अगर अच्छे से समझना चाहते हो इस नंबर से 4 से 5 नंबर या 3-4 नंबर तो फिक्स है, एक सवाल आएगी। तो इसको ये सब तो यही बेसिक है, अगर यही नहीं आएगा तो फिर सब गड़बड़ रहेगा, ठीक है। तो आइए कुछ बातें हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड देखो, प्रवणता से ही रिलेटेड है। देखो फ्रेंड्स, मान लो ये ग्राफ है और ये एक सरल रेखा है। ये क्या है? एक सरल रेखा है। अगर हम लोग इस बात को देखो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसकी ढाल की बात करें, मान लो यहाँ पे कोण थीटा है, क्योंकि ढाल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही निकालोगे, ये तो रूल है। अगर हम लोग बोले ये एक समीकरण है, कोई भी समीकरण मान लेना, अगर हम लोग आपसे बोले कि एक रेखा और खींच रहे हैं, ये क्या है? ध्यान से देखना फ्रेंड्स, समांतर मान लेना, ठीक है। दिख नहीं रहे, मान लो क्या है, ये समांतर है। अगर हम बोले ये रेखा इस रेखा के क्या है? समांतर है, और इसका कोण कितना है? 30 अंश। तो फ्रेंड्स खुद सोचो, अगर ये 30 अंश है, ठीक है, और ये रेखा इसके समांतर है, तो ये भी कितना अंश का कोण बनाएगा? 30 अंश का। कितना बनाएगा? 30 अंश का। फ्रेंड ध्यान देना, अगर हम लोग इसका tan निकाल ले, किसका? इस रेखा का tan निकाले, मतलब tan 30 का मान फ्रेंड्स कितना होता है? 1/√3, ठीक है। तो इसका भी ढाल क्या होगा? और tan थीटा क्या होता है? ढाल। tan थीटा को क्या बोलते हो? प्रवणता बोलते हो। मतलब इस रेखा का प्रवणता कितना है? 1/√3। अगर हम लोग इस रेखा की प्रवणता निकाले तो ये भी कितना है? tan 30 है। इसका मतलब इसका भी कितना होगा? 1/√3। तो अब ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि अगर दो रेखा समांतर है तो उनकी प्रवणता क्या होगी? बराबर होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, एक ये भी याद रखना है, यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सारी सवालें लगाना है हम लोगों को आगे। यदि दो रेखाएं या स्पर्श रेखाएं बोल दिया जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा भी एक सरल रेखा होती है। यदि दो रेखाएं समांतर हैं, यदि दो रेखाएं समांतर हैं, तो उनकी ढाल अर्थात उनकी प्रवणता, टेंजेंट, dy/dx कुछ भी बोल सकते हो। ये दो रेखाएं समांतर है तो उनकी प्रवणता भी क्या होगा? समान होगा। देख सकते हो, उनकी प्रवणता भी समान अर्थात बराबर होगा। फ्रेंड्स हो सकता है राइटिंग थोड़ा अच्छा ना हो, एडजस्ट कर लेना। तो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं m1 बराबर m2। अगर मान लीजिए m1 है, ये क्या है? m2 है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यदि दो रेखाएं समांतर है तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं? समान होती है, अर्थात ढाल क्या होगा? समान होगा, अर्थात m1 बराबर m2। देखो फ्रेंड्स, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान देना इस बात को कि ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूलना मत इसको। मान लो ये क्या है? एक सरल रेखा है, ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग एक सरल रेखा और ले रहे हैं, लेकिन शर्त क्या है कि ये जो हम लोग दूसरी रेखा है, ये पहली रेखा पे क्या है? लंब है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसकी प्रवणता हम लोग मान ले m1, ढाल मान रहे, ठीक है फ्रेंड्स, m1 मतलब tan थीटा, और इसकी प्रवणता देखो फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ देखोगे, यहाँ मत देखना, ये क्या हो जाएगा? इसका m2 होगा, ठीक है। तो इसमें एक संबंध होता है, मतलब अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो इसमें संबंध क्या निकलेगा? m1 इंटू m2, मतलब दोनों रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल जो होता है वो -1 के क्या होगा? बराबर होगा। ये संबंध कक्षा 11 में लगाया गया है, ठीक है। तो कुछ रिलेशन से यहाँ से 180 माइनस थीटा करके या निकाल सकते हो फ्रेंड्स। ये 90 तो ये भी 90, हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे, कक्षा 11 में आराम से पढ़े होगे। बस इसको हम लोग एक रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं कि इसको आना जरूर चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इस बात को। मतलब अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2 होगा। अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो इनकी रेखाओं का फ्रेंड्स, इन रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा? -1 होगा, अर्थात m1 इंटू m2 बराबर -1। तो फ्रेंड्स ये रहा कक्षा 11 का रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं स्पर्श रेखाएं तथा
अभिलंब जो हमें पढ़ना है, जो अभी इस कक्षा 12 में पढ़ना है, इसको बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आप लोग हेडिंग डालो स्पर्श रेखा। क्या हेडिंग है हम लोगों की? स्पर्श रेखा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग स्पर्श रेखा की परिभाषा लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोगों का जो रियल टॉपिक है स्पर्श रेखा। ठीक है, जो इस क्लास में पढ़ना है कक्षा 12 में, लेकिन वो भी तो कक्षा 12 में उसका ही उपयोग होगा, लेकिन वो हमें आना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्पर्श रेखा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। स्पर्श रेखा, वैसे जानते हो स्पर्श क्या है? स्पर्श रेखा क्या है? वे रेखाएं जो किसी वक्र को स्पर्श करके जाए, मतलब प्रतिच्छेद न करे। कैसे? आगे समझते हैं। स्पर्श रेखा एक सरल रेखा होती है, मतलब ये जान लो फ्रेंड्स, स्पर्श रेखा एक सीधी रेखा ही होगी, अर्थात जो हम लोग अभी कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं सरल रेखा, उसी का सारा सूत्र लगेगा। ये तो फिक्स है क्योंकि ये सरल रेखा है, मतलब उसी का गुण लगने वाला है। जो कि दिए गए वक्र, मतलब दिया रहेगा वक्र, एक वक्र दिया रहेगा, जो दिए गए वक्र को एक बिंदु पर स्पर्श करे। ध्यान देना फ्रेंड्स, एक बिंदु से अधिक स्पर्श नहीं किया जा सकता है स्पर्श रेखा। अर्थात देखो समझते हैं, मान लो एक वक्र है। ठीक है, एक क्या है? वक्र है। ऐसे कोई भी वक्र बना सकते हो। अगर ये वक्र है तो इस पर देखो बहुत फ्रेंड्स, हम अनंत बिंदु है। कितने बिंदु है? अनंत बिंदु है। तो हम लोग अगर अनंत बिंदु है तो इस अनंत बिंदुओं पे स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मान लेते हैं हमें केवल इस बिंदु पे स्पर्श खींचना है, जिसका निर्देशांक कितना है? x1, y1। निर्देशांक कुछ भी मान सकते हो, हम लोग यहाँ पे x1, y1 मान रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये इस वक्र को केवल स्पर्श करके जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। देखो ये एक सरल रेखा है। अगर फ्रेंड्स हम लोग इसको आगे बढ़ाएं और ये क्या है? स्पर्श रेखा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, ये स्पर्श रेखा भी क्या कर रहा है? x अक्ष के एंटी क्लॉकवाइज कोई कोण बनाएगा। अगर ये कोण बना रहा है तो अर्थात हम लोग प्रवणता निकाल सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, अब आप ध्यान देना, एक सरल रेखा का समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर हमें एक बिंदु पता हो जाए, इसका x अक्ष से झुकाव एंटी क्लॉकवाइज पता हो जाए, तो हम लोग सूत्र लगा देते हैं y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ध्यान देना फ्रेंड्स, सेम अगर अब इस सरल रेखा ही तो है, एक बिंदु अगर हम लोग यहाँ से पता कर लें और इसकी ढाल पता कर लें तो आराम से हम इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। वहाँ सरल रेखा तो वहाँ यहाँ वही सरल रेखा क्या बन गया है? स्पर्श रेखा। ध्यान देना फ्रेंड्स बात को। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है स्पर्श रेखा समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अभिलंब। ध्यान देना फ्रेंड्स, अभिलंब, वैसे हमें शुद्ध नाम इसका लेना चाहिए कि स्पर्श रेखा पर अभिलंब, क्योंकि कोई वक्र पे अगर अभिलंब खींचना है तो हम लोग बिना स्पर्श खींचे उस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचे अभिलंब नहीं खींच सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों का टॉपिक है क्या? अभिलंब। फ्रेंड्स जब तक ये परिभाषा क्लियर नहीं होगा सवाल नहीं लगा पाओगे, रटोगे केवल बैठ के। तो अभिलंब, वैसे स्पर्श रेखा की अभिलंब की बात कर रहे हैं, तो स्पर्श रेखा डायरेक्ट समझ लेते हैं इसको हम लोग। देखो फ्रेंड्स मान लो ये क्या है? वक्र है। क्या है? एक वक्र है। अगर इस वक्र पे हमें किसी भी बिंदु पे अभिलंब खींचना हो, अगर मान लो यहाँ भी खींच सकते हो, यहाँ यहाँ यहाँ, तो याद रखना अभिलंब इस वक्र पे, वक्र की बात कर रहे हैं, अगर इस वक्र पे अभिलंब तभी खींच पाओगे जिस बिंदु पे अभिलंब खींचना हो। मान लो इस बिंदु पे अभिलंब खींचना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस बिंदु पे एक अभिलंब खींचना हो, सॉरी इस बिंदु पे क्या खींचना होगा? स्पर्श रेखा। क्या खींचना होगा फ्रेंड्स? स्पर्श रेखा। अब हम लोग आराम से इस स्पर्श रेखा पे अगर अभिलंब खींच दे तो यही इस बिंदु पर वक्र पर भी क्या होगा? अभिलंब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वक्र पे अगर हमें किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचना हो तो सबसे पहले हमें क्या खींच लेना चाहिए? एक स्पर्श रेखा। अब उस स्पर्श रेखा के उस बिंदु पे अभिलंब खींच दोगे तो वही अभिलंब जो है, वही अभिलंब क्या कहलाएगा? इस बिंदु पर, इस वक्र के उस बिंदु पर भी अभिलंब कहलाएगा। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये भी सरल रेखा, ये भी क्या है? सरल रेखा है, लेकिन जो सरल रेखा है इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। अब हमसे फ्रेंड्स यही सवाल पूछेगा कि स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ और क्या बताओ? अभिलंब रेखा का समीकरण बताओ। देखो इसके लिए भी ये एक बिंदु है x1, y1, ये बिंदु इस वक्र पे भी है, इस स्पर्श रेखा पर भी है, इस अभिलंब भी है। अगर इसकी प्रवणता हम लोग m1 मान लें
और इसकी प्रवणता अगर हम लोग m2 मान ले तो फ्रेंड्स अभिलंब रेखा की समीकरण क्या हो जाएगा, मतलब सरल रेखा ही है, तो हम लोग फिर सूत्र लगा देंगे y माइनस y1, एक क्योंकि ढाल पता है अगर मान लो तो m2 x माइनस कितना x1। कुल मिला के अब देखो अब m2 कैसे निकालोगे, अगर m1 निकाल लोगे तो आराम से m2 निकाल सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग देखो फ्रेंड्स यहाँ पढ़ के चले आ रहे हैं कि अगर कोई रेखा स्पर्श हो या सरल रेखा हो कोई भी हो, अगर ये रेखा है तो इनके प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है -1। मतलब अगर हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे तो आराम से इस सूत्र का उपयोग करके m1 इंटू m2 बराबर -1 का तो हम लोग निकाल सकते हैं m1 बराबर -1/m2, या वो सॉरी फ्रेंड्स अगर m1 ऐसे कर सकते हो या फिर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं m2 बराबर भी निकाल सकते हैं -1/m1। दोनों में से एक अगर ज्ञात हो जाएगा तो कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा अभिलंब। अब आइए हम लोग इसको ऐसे ना समझ के डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे। देखो फ्रेंड्स, क्योंकि अब जो यहाँ पे m1 हम m2 लिख रहे हैं, अब देखो सूत्र में सेम समीकरण होगा, बस अंतर किसका होगा, ध्यान देना फ्रेंड्स। ये अच्छा ये बताओ ये m1 m2 है क्या, ये m1 m2 है फ्रेंड्स प्रवणता। और ध्यान से देखो प्रवणता निकालने का 3 नियम अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये वाला और ये वाला। और देखो क्या dy/dx का अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये -3/2 जाए फ्रेंड। देखो अगर हम लोग dy/dx निकाल लेंगे तो जो -3/2 इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग कोई वक्र दिया हो, जैसे मान लो दिया हो y बराबर x³ + 3x, अगर हम लोग इस वक्र का प्रवणता निकालना होगा तो इसका अवकलन कर दो, अर्थात m1 m2 के स्थान पे क्या रख सकते हो dy/dx। और ध्यान देना जो अवकलन करोगे वो पूरे वक्र का होगा। अगर हमें किसी पॉइंट पे निकालना होगा तो यहाँ पे अवकलन करने पे जहाँ x होगा उसके स्थान पे उस पॉइंट रख देना, जहाँ y होगा वो y का पॉइंट रख देना, तो हमें क्या निकल जाएगा अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण। तो आइए उसी सूत्र को डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब ये सब इसको साइड में रखते हैं, इसका काम खत्म है, हमारे लिए खत्म है। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आइए इसी के पीछे पढ़ लेते हैं, पेज खराब क्यों करें भाई। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, अब जो लिखाने जा रहे हैं उसको नोट कर लेना, यही काम देगा, बाकी सब भूल जाओ, कोई काम का नहीं है। अब हम लिखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र। क्या लिखने वाले हैं, महत्वपूर्ण सूत्र। अब महत्वपूर्ण सूत्र में क्या होगा, ध्यान देना फ्रेंड्स। हम लोग देखो जो अभी हम लोग पढ़ के चले आ रहे हैं, कहाँ गया भाई, ये रहा, ये अभिलंब और स्पर्श रेखा, इसका समीकरण का सूत्र लिखने वाले हैं, इसके समीकरण का क्या लिखने वाले हैं, सूत्र लिखने वाले हैं। अब सूत्र क्या होगा, वही सूत्र याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो अगर तुलना करके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, ध्यान देना। अच्छा ये बताओ जो हम लोग अभी स्पर्श रेखा खींच के आए हैं, क्या ये सरल रेखा है, क्या देख सकते हो, बिल्कुल है। और ये भी क्या है, सरल रेखा है। अगर सरल रेखा में हमें एक ढाल पता चल जाए और बिंदु पता चल जाए तो क्या ये समीकरण नहीं लगा सकते हो, वहाँ भी यही समीकरण है। ध्यान से देखो y माइनस y1, समीकरण क्या है y माइनस y1 बराबर, बस अंतर ये होगा कि जो यहाँ पे यम है हम लोग वहाँ पे क्या लिख देंगे dy/dx। क्या लिखोगे dy/कितना dx। अब क्यों लिखोगे, अभी हम लोग देखो फ्रेंड्स पढ़ के चले आए हैं, कहाँ गया भाई, अरे यार कहाँ चला गया, मिल तो जाओ। हाँ फ्रेंड्स ये रहा, देखो ये भी तो ढाल ही है, मतलब यम, देखो ये यम ये भी यम जो निकाले हैं, तो इसका मतलब ये भी यम है, बस यम के स्थान पे हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे dy/dx। क्या ले लोगे भाई dy/dx। और एक बात और समझ लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स जो हम लोग ये dy/dx अगर केवल लिख देंगे तो देखो ये dy/dx जो निकले पूरे वक्र के लिए निकाले हो, अगर हमें इस बिंदु का चाहिए तो इस बिंदु को उसको संतुष्ट कराना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एट द पॉइंट। जो भी बिंदु होगा मान लेते हैं x1, y1, ठीक है।
तो dy बटे डी एक्स एट द पॉइंट x1 कामा y1 मतलब उस बिंदु पर, और x माइनस कितना x1, ये सूत्र है, याद होना चाहिए, इसको रट लेना, यही यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम लोगों का अगला सूत्र क्या होगा, अभिलंब का समीकरण। अगला क्या होगा, अभिलंब का समीकरण। तो फ्रेंड्स अभिलंब का समीकरण क्या होगा, ध्यान देना, y माइनस y1 बराबर माइनस का 1 बटे dy बटे dx एट द पॉइंट x1 कामा y1। अभी समझाएंगे ये क्यों हो गया है, टेंशन मत लो। और x माइनस कितना x1, पहले इसको याद रखना। अच्छा फ्रेंड्स ये बताओ, अगर हम लोग बोलें ये dy बटे dx x1 कामा y1 क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता है, बिल्कुल है ना। तो इसका मतलब अगर स्पर्श रेखा पता चल जाएगा तो अभिलंब का समीकरण ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स ये माइनस का 1 बटे dy बटे dx क्यों हो गया है, किसी किसी बुक में dx माइनस का dx बटे dy हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊपर चला जाता है। देखो फ्रेंड्स क्योंकि हमें पता है अगर दो रेखाएं लंब हो तो m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है -1। अगर हमें m1 ज्ञात हो और m2 अगर अभिलंब हो तो m2 बराबर माइनस का 1 बटे m1 होगा कि नहीं होगा, और ये m1 क्या है, इसकी प्रवणता मतलब अर्थात dy बटे dx। ठीक है, इसलिए इस सूत्र में ये आ जाता है, बाकी वही सेम सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखना। अब फ्रेंड्स आइए अब हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी कहीं मत चलो, अभी थोड़ा और समझ लो, क्या करोगे, थोड़ा और इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद रहना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा ये समझेंगे, कुछ विशेष स्थिति की बात करेंगे। ठीक है, तो जो बहुत ज़रूरी है विशेष स्थिति, तो जो थोड़ा कठिन सवाल होगा, इस विशेष स्थिति से आसानी से समझ सकते हो, तो विशेष स्थितियाँ लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, राइटिंग तो बहुत घटिया है, उस पर मत जाना, उसकी वजह से समझते रहो। अगर समझ में आ रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग एक विशेष स्थिति की बात ये करेंगे फ्रेंड्स कि अगर यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य हो जाए, देखो कुछ वैल्यू देगा अगर dy बटे dx मान लो शून्य हो जाए, तो मान लो विशेष स्थिति में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता, दिख रहा होगा, प्रवणता शून्य हो जाए या हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब देखो फ्रेंड्स, स्पर्श रेखा की प्रवणता, मान लो यहाँ समझते हैं ये एक वक्र है, कुछ ज़्यादा छोट बना दिए हैं, इस वक्र पे हम लोग कहीं भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मतलब यहाँ 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 कहीं भी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे खींचने के लिए एक स्पर्श रेखा खींच दें अगर, तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये रेखा x अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो tan थीटा कितना निकलेगा, 0। कितना निकलेगा, tan थीटा बराबर 0, मतलब कोण ही नहीं बनेगा, अर्थात tan थीटा ही 0 हो जाएगा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 0, अर्थात m बराबर कितना, 0। तो याद रखना फ्रेंड्स, अगर यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य है, इसका मतलब स्पर्श रेखा और x अक्ष दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। क्या है, x अक्ष के समांतर है। हम लोग लिख सकते हैं अर्थात स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अब अगर x अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब हम लोग इस x अक्ष के ढाल जो है निकाल कर इसमें उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं m1 बराबर m2 जब दो रेखा समांतर हो तब। और x अक्ष का ढाल क्या होता है फ्रेंड्स, x अक्ष का ढाल होता है 0, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, अब एक स्थिति ये भी आ सकती है, अगर समांतर हो सकता है तो लंब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो चलो वो क्यों छोड़े, उसको भी पढ़ लो। दूसरा स्थिति हम लोग कह सकते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू कितना, π/2, थीटा इज इक्वल टू कितना, π/2 अर्थात 90 अंश। π/2 मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, 90 अंश। अब चलो मतलब स्पर्श रेखा जो है वो क्या हो, x अक्ष पे 90 अंश का कोण बना रही हो। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ये कोई एक वक्र है ना, या सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे एक वक्र मान लो, ये क्या है, एक वक्र है। अगर हम लोग इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचें तो शायद ऐसे जाएगा, और ध्यान से देखो जो प्रवणता निकालते हो x अक्ष से झुकाओ, अर्थात थीटा इज इक्वल टू कितना, 90। और ध्यान देना फ्रेंड्स, tan थीटा का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट, कितना होता है, अपरिभाषित होता है। तो अब क्या करोगे, अब देखो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है,
इसका मतलब ये हुआ इस स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा जो है वाई अक्ष के समांतर है और वाई अक्ष का ढाल हम लोग इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था विशेष स्थिति। अब हम लोग आइए चलते हैं, सवाल लगाते हैं प्रश्नावली पे। फ्रेंड्स सारा जो दिक्कत होगा प्रश्नावली में समझेंगे। ठीक है, इतना सब याद होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो प्रश्नावली में कुछ स्टेप बता दिया जाएगा, उसी से सवाल लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए प्रश्नावली 6.3 पे चलते हैं। प्रश्नावली है 6.3। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा जल्दी लगा रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न स्क्रीन पे डाल देंगे। ठीक है, बस केवल प्रश्न वैसे पढ़ दे रहे हैं, आप लोग को प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो प्रश्न क्या है, यदि वक्र क्या है, वक्र y बराबर, केवल हम लोग लिखेंगे, प्रश्न स्क्रीन पे आ जाएगा, टेंशन ना लो। वक्र y बराबर दिया है प्रश्न, पहला प्रश्न है वक्र y बराबर 3x की घात कितना 4 और माइनस का 4x पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड्स समीकरण नहीं पूछा है, केवल प्रवणता पूछा है। और हम लोग क्या पढ़ के आए, देखो फ्रेंड्स प्रवणता ज्ञात करने का पहला रूल ये जान लो कि जो वक्र दिया रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। क्यों ऐसा करेंगे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, कुछ तो दिमाग में घुसा लो भाई। देखो क्यों करेंगे, क्योंकि देखो फ्रेंड्स अब हम लोग कितनी बार बताएं, अगर प्रवणता ज्ञात करना हो चाहे ऐसे हल करो, चाहे ऐसे हल करो, चाहे dy/dx निकाल लो, तो हम लोग आराम से dy/dx निकाल लेंगे। तो इस वक्र का क्या मिल जाएगा, हमें ढाल मिल जाएगा, सॉरी हाँ प्रवणता मिल जाएगा, पूरे वक्र का मिलेगा। ध्यान देना, अभी समझा देंगे। पहले क्या करोगे, इसको यक्स ना दिए गए वक्र का यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो लिख दो ऐसे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो भाई अवकलन करते हैं। y का अवकलन इसके सापेक्ष कितना होगा, dy/dx कितना होगा, dy/dx। फ्रेंड्स उम्मीद है अवकलन आ रहा होगा। ठीक है, ना आ रहा हो तो बताना, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 तो ऐसे रहेगा, अचर पद है, x की पावर 4। देखो फ्रेंड्स x की पावर n ना d/dx, सूत्र क्या होता है, n x की पावर n-1, इसी सूत्र से निकाल लेना। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 4, x की पावर कितना 3 हो जाएगा। देखो जो n था आगे चलाया, जो 4 था आगे चलाया, n-1 मतलब एक घटा दोगे, 4 था 3 हो गया, माइनस कितना 4। ठीक है, इसी को सॉल्व करो तो ये आएगा dy/dx, क्या आएगा dy/dx बराबर कितना 4×3 12, 12x³ माइनस कितना 4। ध्यान देना फ्रेंड्स, थोड़ा सा फिर से समझ लो। वक्र से अगर मान लो ये इसी वक्र का समीकरण, मान लो एक प्रकार से हम कोशिश करेंगे इस वक्र का ग्राफ ना स्क्रीन पे दे देंगे, कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, तो अभी इसी से समझ लो। मान लो ये एक वक्र है, इसका समीकरण कितना दिया गया, y बराबर 3x की घात 4 माइनस कितना 4x। अब देखो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ भी स्पर्श रेखा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग याद रखना, जो हम लोग अवकलन करते हैं वो पूरे वक्र का, इस पूरे वक्र का क्या है, प्रवणता है। पूरे वक्र का क्या है, प्रवणता। लेकिन देखो फ्रेंड्स प्रश्न में हम लोग पढ़े नहीं, प्रश्न में बोला गया था कि x बराबर 4 पर, किस पे, x बराबर 4 पर हमें क्या निकालना है, प्रवणता। इसका मतलब x की वैल्यू जिस बिंदु पे 4 होगा उसी पे हमें स्पर्श रेखा खींच देना है, उसी का क्या निकालना है, प्रवणता निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम ये तो पूरे का निकाले हो ना। अब x बराबर 4 पे बोला जा रहा है, तो इसी देखो जो हम लोग dy/dx एट द पॉइंट x1, y1 रखे थे, उसी में x जहाँ x y होगा, जो x की वैल्यू होगा उसको रखोगे, जो y का होगा उसको रखोगे। इसमें y है ही नहीं तो नहीं रखोगे। तो अर्थात हमें निकालना है dy/dx, किस पॉइंट पे निकालना है, x बराबर 4 पर। तो रख दो इसमें dy/dx में, जहाँ x है 4 तो हो जाएगा 12, x के स्थान पे 4 रखोगे, इस क्यूब था क्यूब लगाओ, -4 करो, इसी को सॉल्व करो। ठीक है, इतना काम कर लो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो देखना गुणा भाग भाई गलत हो सकता है, कमेंट मत करना, अपना गुणा कर सकते हो, इंटर में पहुंच गए हो, फिर भी कोशिश करते हैं। 4 का क्यूब होता है फ्रेंड, देखो 4 × 4 × 4 हल कर लो, 4 × 4 = 16 और × 4 16 × 64
इतना भयानक गुणा करोगे तो कहाँ रहोगे। 12 का, अब इसका भी गुणा कर लो भाई, 12 का 2 चौके 8 ना, 6 दूनी 12, 4 एक 9 4, सॉरी फ्रेंड्स 6 दूनी 12 और 4 एक 9 4, तो 12 4 हो जाएगा 16 और 6 एक 9 6 एक 7। कितना आया फ्रेंड्स 768। कितना आया 768, -4 है, -4 कर दोगे 764 आएगा। मतलब इस वक्र का x बराबर 4 पे प्रवणता कितना होगा 764। ठीक है, अर्थात यम की वैल्यू निकला है ये किस पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे। ये अगर अब बताओ फ्रेंड्स, अगर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हो तो बिंदु पता होना चाहिए, क्योंकि सूत्र में पढ़ो या तो 2 बिंदु पता हो, या तो क्या पता हो 2 बिंदु पता हो, या फिर क्या पता हो एक ढाल पता हो और एक बिंदु पता हो, तो उससे निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे केवल प्रवणता निकालना है, तो हम लोग ज़्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। आगे सवाल पे चलते हैं।